हेलो दोस्तों, आज हम टीथ और टंग के बारे में पढ़ेंगे। टीथ ऑफ ह्यूमन आर डाइफोयोडोंट। डाइफोयोडोंट मीन्स ग्रो 2 टाइम्स। मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं। 20 टीथ्स ऑफ ह्यूमन आर डाइफोयोडोंट। जैसा कि अभी हमने जाना था, डाइफोयोडोंट मीन्स ग्रो 2 टाइम्स। तो हमारे 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, मतलब एक बार टूटने के बाद एक बार और आते हैं। लेकिन 12 टीथ्स ऑफ ह्यूमन आर मोनोफोयोडोंट। मोनोफोयोडोंट मीन्स ग्रो 1 टाइम। हमारे 12 दांत ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार ही आते हैं। हमारा दांत कुछ ऐसा होता है, इस पार्ट को क्राउन, इस पार्ट को नेक और इस पार्ट को रूट बोलते हैं। ये यहाँ पे हमारे गम्स होते हैं और सबसे ऊपर वाले पार्ट को इनेमल बोलते हैं। ये हमारे दांत का हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ कौन सा है, तो आंसर इनेमल होगा। हमारे टीथ 4 तरह के होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हम पढ़ेंगे कि ये संख्या में कितने होते हैं और इनका फंक्शन काम क्या होता है। तो इंसिजर 8 होते हैं, इनका काम है कटिंग, काटना। कैनाइन 4 होते हैं, इनका काम है टीयरिंग, फाड़ना। प्रीमोलर 8 होते हैं और इनका काम है ब्रेकिंग, तोड़ना। मोलर 12 होते हैं और इनका काम है ग्राइंडिंग, पीसना। अब हम इनकी संख्या को इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं, 2 1 2 3 × 4। हाँ, इंसिजर सबसे आगे होते हैं, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और सबसे लास्ट में मोलर होते हैं। तो फॉर्मूले में भी ऐसे ही लिखे गए हैं। तो हमें 4 ऐसे याद करने हैं: 4 × 2 8 इंसिजर, 4 × 1 4 कैनाइन, 4 × 2 8 प्रीमोलर, 4 × 3 12 मोलर। अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। इट हैज़ 2000 to 9000 टेस्ट बर्ड्स। हमारी जीभ पर 2000 से लेकर 9000 तक टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें टेस्ट, स्वाद के बारे में बताते हैं। हमारी टंग, जीभ कुछ ऐसी होती है, अगले पार्ट को एंटीरियर पार्ट बोलते हैं और ये हमें स्वीट टेस्ट, मीठे स्वाद के बारे में बताता है। बीच वाले पार्ट को मिडल पार्ट बोलते हैं और ये हमें साल्टी टेस्ट, नमकीन स्वाद के बारे में बताता है। और सबसे पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं और ये हमें कड़वे स्वाद, बिटर टेस्ट के बारे में बताता है। और जो ये साइड वाले पार्ट हैं, इनको लेटरल पार्ट बोलते हैं और ये हमें सोर टेस्ट यानी खट्टे स्वाद के बारे में बताता है। अब हम एक उदाहरण से इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम किसी बच्चे को दवाई पिलाते हैं, तो दवाई पिलाने के थोड़ी देर बाद बच्चा रोता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वह दवाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, तब ही बच्चे को कड़वा स्वाद आता है, क्योंकि हमारी जीभ का सबसे पीछे वाला पार्ट ही हमें कड़वे स्वाद के बारे में बताता है। तो इसलिए ऐसा होता है। ऐसे ही बाकी पार्ट्स हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।